जी और बाकी ब्लैक साउंड का तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्लीज। ये बड़ा हमारे पूरा कार्यक्रम है। काम करते हैं वो अन्य विभाग कोई नहीं करता है और ड्यूटी आवर्स हमारे अनलिमिटेड रहते हैं। आज मॉर्निंग कोर्स में भी मैं खुद महसूस करता हूं कि हमारे कर्मचारी 4, साढ़े 4, 5 बजे से पहले कोई घर नहीं जाता है। तो सब अपनी ड्यूटी जो है वो जिम्मेवारी से पूरी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं हर एक के रहती हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं परिवार का मुखिया हूं यहाँ पे, और उस मुखिया होने के नाते मुझे सभी की जो परेशानी है उनको ध्यान में रखना है। आउटलाइन में भी कोर्ट है, उन कोर्टों को भी संचालित करना है। और जो कंप्यूटर युग है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, खासकर जैसे टारगेट केसेस के संदर्भ में है, तो निश्चित रूप से ये अपने लिए और ज़्यादा काम बढ़े हैं। लेकिन किसी भी कर्मचारी को कोई कहा जाता है तो कार्य के लिए कहा जाता है। तो मैं नए जो अध्यक्ष और कार्यकारिणी जो आज शपथ ग्रहण किए हैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश अपने जस्टिस के प्रति मिलते हैं उनमें आप सभी कर्मचारी कंधे से कंधे मिलाकर हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी जो कोई भी समस्या है, जैसा कि प्रमोशन के बारे में है, तो मैं निश्चित रूप से आया हूँ तब से बराबर हर पोस्ट पे प्रमोशन की प्रक्रिया को जारी रखा हूँ। और अभी भी जो पोस्ट खाली हुई है तो मेरा ये निरंतर प्रयास है कि पोस्ट कोई खाली न रहे। और मैं सरल भाषा में कहता हूँ कि मुझसे जो भलाई का काम करवा सकते हो आप वो तुरंत करो, किसी की बुराई न हो। किसी के भी कोई इंक्वायरी चल रही है और लंबे समय से उसमें उसका कोई कर्मचारी का दोष नहीं है, तो मैंने उसमें सबको रिलीफ भी दी है। मैं यही चाहूँगा कि कोई इंटेंशन से कोई गलती करता है, उसकी समय नहीं है, लेकिन काम करते हुए हमारे से भी गलती हो सकती है, बोनाफाइडनेस है, तो मैं उसको कभी सीरियस नहीं लेता हूँ। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके और कोर्टों के जो नित्य प्रतिदिन जो चालन है उसमें आप सहयोग करें। हर पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है, आप ये भावना रखें। कोर्ट में हर आदमी नहीं आता है, अभी तो जिसको पीड़ा है वो आएगा, और हम उस पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं यही भावना हमें रखनी है। हमें आने वाला व्यक्ति बाहर जाकर यह नहीं कहे कि हम कोर्ट में क्या जाए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। आप जिसको कहते हैं ना, हमारे सेना के अग्रिम पक्तिधारी
सैनिक है। हमारे तक तो बात बहुत बाद में पहुंचती हैं, आगे आप लोग ही हो। तो न्यायपालिका की छवि जो है वो आपके हाथों में है, तो छवि जो है वो सुंदर बने, और ख़ासकर कोटा के जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनकी छवि एक अलग ही बने, उसके लिए आप जो नवाचार करें। मेरे से जो सहयोग बन सकता है, जो आप कहेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए और नए अध्यक्ष जी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कोटा दक्षिण से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे न्यायिक कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम करवाने हेतु भवन की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके अलावा हमारे पास खेल सामग्री के लिए भी अभाव है, और इसके अतिरिक्त अन्य कई समस्याएं हैं जिनके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञापन तैयार किया है, मैं अभी श्रीमान को प्रस्तुत करूंगा। अतः उनसे सहयोग की बहुत आवश्यकता है, जो मिल सके संपूर्ण न्यायिक कर्मचारी संघ आपका आभारी रहेगा। और अधिक समय ना लेते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, तमन्नाओं की दुनिया में कदम धरने नहीं देती, जो करना चाहता हूँ जिंदगी करने नहीं देती। अंधेरा लाख हो मुझको शहर की आशा रहती है, यही तो रोशनी है जो मुझे डरने नहीं देती। खुदा ने मेरे अंदर क्या क्या चीज़ रख दी है, जो समझौता मुझे हालात से करने नहीं देती। मुझे मालूम है वादा निभाना सख्त मुश्किल है, मगर मेरी हिम्मत मुझे इनकार भी नहीं करने देती। आशा करता हूँ न्यायिक संघ जिला शाखा कोटा के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, वे मेरे जो सभी अपने अनुजन हैं, मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त मिलता रहेगा, और मैं अपने उम्मीदों में खरा उतरने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं नरेंद्र राय जैन ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपने पद के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। धन्यवाद।